उमेश यादव, संजय मांजरेकर, श्रीशांत और मोंटी पानेसर हमारे साथ हैं। 17 रन से जीत। कुछ ज्यादा ही ट्राई आउट और टेस्टिंग नहीं चल रही थी उमेश यादव? मुझे तो नहीं लगा कि इतना कोई ट्राई आउट या टेस्टिंग चल रही थी, बिकॉज एक ही चेंज था आज जिसमें अक्षर पटेल बाहर बैठे थे और वाशिंगटन सुंदर को चांस मिला है। बट एज अ इंडिया के लेवल की बात की जाए तो 176 आपने 200 के क्लोज रन बनाए और 176 सामने वाली टीम ने बनाया, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लेवल से थोड़ा ज़्यादा रन बना दिए उन्होंने। मुझे लगता है कि अगर कम से कम 40-50 रनों से वो जीतते इसलिए क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को पूरे कोटा नहीं करवाया, शिवम दुबे से लास्ट ओवर कराने, तो ऐसा लग रहा है कि भाई तू भी डाल ले, तू भी डाल ले, तू भी डाल ले। ऐसा तो नहीं हो रहा। नॉर्मली लीग का लास्ट मैच था, आप ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, तो कभी कभी होता है कि आप ट्राई आउट करते हैं कि हाँ इसका कोटा पूरा कर लेते हैं। वरुण ने विकेट निकाल लिए थे और दूसरे बॉलर भी ट्राई आउट हो जाते हैं कि हाँ कैसा डाल रहे क्या है। तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में जैसे कि दुबे जी ने भी ओवर डाले हैं, उनको थोड़े रन गए, बट सबको ओवर दिए गए। हार्दिक ने भी 19 ओवर डाला, बुमराह ने भी आज 3 ओवर डाले हैं। तो अभिषेक ने गेंदबाजी किया। हाँ, अभिषेक ने भी बॉलिंग की। तो मुझे लग रहा है कि सब चल रहा था कि सबको पता था कि क्वालिफाई हो चुके हैं, मैच तो जीत ही रहे हैं, तो सबका ट्राई आउट हुआ था। और कि ड्यू में कैसी बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहीं पे मैच होना है 22 तारीख को। श्रीशांत, आपको नहीं लगा थोड़ा सा कैजुअल हो गए बहुत ज़्यादा? और खासकर दुबे जी के लास्ट ओवर में जो इधर उधर टक्कर एक दूसरे से भिड़ रहे थे कि कोशिश कर रहे थे कैसे इंजर्ड हो जाए, ऐसा लग रहा था। मुझे नहीं लगता कैजुअल हो, बट देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। दुबे ने भी 2-3 बार क्रूशियल सिचुएशन में दूसरों को कप्तानी में भी दुबे में जिताया है। तो इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक। अगर नॉर्मल कोई अभी नॉकआउट में भी या फिर सुपर 8 में अगर बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन हुआ तो यू कैन यूज दिस एक्सपीरियंसेस। तो कैजुअली है, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री एंड इन अ वर्ल्ड कप, सो दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वेदर इट्स नेदरलैंड्स, वेदर इट्स एनी टीम। इट इज़ गुड टू सी दैट सूर्य कुमार इज एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज हमारे टाइम पे होते थे क्या किसी को रेस्ट करवा के किसी को देते थे। यू नीड टू हैव रोटेशनल सिस्टम। अच्छा है कि रोटेशन सिस्टम नहीं चल रहा है, बट जो खेल रहे हैं उनको मौका मिल रहा है। अगर अभिषेक भी हो, एट द एंड ऑफ द डे माहिबाई इज बोल्ड, इवन माहिबाई हैज बोल्ड इन सर्टेन मैचेस। तो मुझे लगता है इट्स ऑल मैटर ऑफ हैविंग दैट फेथ एंड बिलीफ, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज एंटरटेनमेंट, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हुआ। हाँ, क्या कहेंगे संजय आप? नहीं, गुड गेम फॉर इंडिया। और जो वॉशी को जो मौका मिला वाज राइट, क्योंकि देखना है उनको भी। और थोड़ा बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, रिंकू को रखा टीम में, तो टीम सिलेक्शन वाज गुड। एंड बॉलिंग थोड़ा सा आई थिंक दे जस्ट गेव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ऑल दीज नेम्स मेंशन, तो वो सही था। लेकिन इस पिच के ऊपर और ज़्यादा रन बनने चाहिए थे। और मेरे लिए एक ही चीज़ जो मैंने देखी वो सूर्या एंड तिलक वर्मा की जो पार्टनरशिप थी 110 के स्ट्राइक रेट से जो चल रही थी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है गौतम गंभीर उनको बिठाएंगे और कहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ही डिफेंसिव खेले आप। हाँ, इस पर थोड़ा सा हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे खेला है। अब हम जरा उस पर आएंगे, जैसे ही वो आंकड़े स्क्रीन पर आते हैं उस पर थोड़ा लंबी बात करेंगे। तो क्या हुआ है कि आनंद, वो 77 for 6 जो हुआ यूएस के खिलाफ, उसके बाद सूर्या ने थोड़ा स्टेडी खेला, which made a lot of sense। ये देखिए ये इनका सूर्य कुमार ने जब यूएसए के खिलाफ खेले थे, तो ये मैं बताता हूँ क्या हुआ कि पहले स्टेडी खेले, उसके बाद वो मेकअप किया उन्होंने। करेक्ट, क्योंकि उनका बल्ला बाद में चला, लेकिन तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 171 का था। उसके बाद अगले मैच का अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से सारे मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट गिर रहा है, 110 120 के आसपास है। ये देखिए, ये 110 है पाकिस्तान के खिलाफ। करेक्ट। सो और आज इनका 120 के खिलाफ, ये 110 है। उसके बाद आज के मैच में शायद 120 है, क्योंकि आज उन्होंने 28 बॉल में 34 कुमार यादव ये सोच रहे हैं कि यार मेरी टीम थोड़ी बैटिंग में लड़खड़ा रही है, तो आई हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन। और ये मुझे लगता है गलत थिंकिंग है। 77 for 6 पे आप कर सकते हो, लेकिन 2 विकेट के बाद अगर आप स्टेडी खेलने लगोगे, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ बॉल्स, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप मेकअप करोगे बाद में। आज भी कैच ड्रॉप हो गया उनका 15 के स्कोर। ये देखिए करियर उनका स्ट्राइक रेट देखिए 254 का सॉरी 164 का स्ट्राइक रेट, 190 का स्ट्राइक रेट आई थिंक इन T20 वर्ल्ड कप और 190 का है। लेकिन क्या है कि अभी जो कुछ मैचेस में डाउन हुआ है तो उसका शायद इंपैक्ट होगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करना चाह रहा हूँ कि डोंट बी टू कॉशियस। और रहता नहीं कि अभी मैं कप्तान हूँ और मुझे थोड़ा संभाल के लेना चाहिए टीम को, ये बहुत ही डेंजरस थिंकिंग है। क्योंकि बड़े मैच में अगर आप स्टेडी खेलते रहोगे और इतने वंस आपने देखे आज, सिंगल्स एंड टूज, उस जो उनका आर्यन दत्त था ऑफ स्पिनर, ही बोल्ड 16 डॉट बॉल्स आउट ऑफ 24 बॉल्स।
ये थोड़ा ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गया।